नमस्कार सभी बच्चों को। और आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लास्ट पार्ट है हमारे लाइफ प्रोसेस का। तो बहुत ध्यान से समझना कि अब जो अपन पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमने न्यूट्रिशन ख़त्म कर लिया, हमने रिस्पिरेशन ख़त्म कर लिया सर, हमने ट्रांसपोर्टेशन भी ख़त्म कर लिया। आज के लेक्चर जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वो स्क्रीशन, और बिना फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम्स डायरेक्टली आप लेक्चर के ऊपर आ जाओ। ये स्क्रीशन क्या है सर? स्क्रीशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर हार्मफुल सब्सटेंस इनको हम बाहर निकालते हैं। सर नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर अगर आप बात करें, आपने अभी बोला कि नाइट्रोजनस वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस ये क्या हो सकता है? तो क्लास तुम जानते हो हमारे बॉडी के अंदर में जब सेल प्रिपेयर करती है, रिस्पिरेशन करती है, तो बाई प्रोडक्ट निकालती है जो कि हार्मफुल होता है हमारे लिए। वो क्या है आपके पास में? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बॉडी से तो बाहर निकालना पड़ेगा आपको। दूसरी अगर बात करें तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, यानी एक्सेस अमाउंट का अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर है उनको भी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब सिर्फ हमने वेस्टेज के बारे में, सिर्फ फ्लूइड के बारे में हमने बात नहीं करना, हमने बात करना है एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड का मतलब हो गया सर H2O, ये वाटर की बात कर रहे हैं, या फिर मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं क्लासेस, या फिर ह्यूमन सॉलिड फीसेस निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ, या फिर यूरिन के फॉर्म में हम निकालते हैं बॉडी से अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर। और ये किस फॉर्मेट में होता है सर? यूरिया के। बार बार याद रखना, मैंने 3-4 बार अभी तक आपको यूरिया बोल दिया। अगर यही पूछ लेगा कि एक्सक्रीशंस डन बाय द बर्ड, तो बर्ड से क्या निकलता है सर हमारे पास में? यूरिक एसिड। क्या निकलता है क्लास? यूरिक एसिड। बट जब हम बात करें ह्यूमंस की और एनिमल्स की तो क्या निकलेंगे सर? यूरिया। तो ये कुछ हमारे पास में हार्मफुल बोल सकते हो या फिर वेस्ट मटेरियल है जिनको बॉडी से बाहर निकालने का है। इसी के लिए हम एक प्रोसेस करेंगे। इन सब कामों को बाहर निकालने के लिए, मूव आउट करने के लिए बॉडी से हम एक काम करेंगे क्लास, और उस काम को हमने नाम दिया है क्या? स्क्रीशन, या फिर एक प्रोसेस करेंगे जिसको नाम दिया हमने स्क्रीशन। अच्छा अब ये वाला टर्म समझना कि आखिर ये स्क्रीशन जिसको हमने बात किया सर प्रोसेस, आखिर ये परफॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे परफॉर्म करते हैं? तो ध्यान दो क्लासेस, ये आपको सामने में दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक ऑर्गन का नाम आपको बताता, किडनी। और ये किडनी क्या करता है सर? फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करता है। तो ध्यान देना किडनी प्रेजेंट कहाँ पे होता है क्लास? सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट है आपके पास में। मोस्टली सबको लग रहा होता है किडनी आपके फ्रंट में प्रेजेंट है, बट दैट्स अ टोटली इनकरेक्ट। किडनी जो होते हैं आपके बैक साइड कुछ इस वाले पोर्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने लोकेशन की बात कर ली किडनी की। अब किडनी हमेशा पेयर्स में होते हैं क्लास। किस में होते हैं क्लास? पेयर के अंदर से। अब बस ध्यान देते जाओ, इतना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए था। जो होगा वो आगे बताऊंगा, बट फिलहाल अब इस डायग्राम को समझो। ये डायग्राम एज इट इज आपके एनसीईआरटी के हैं, तो आपको पूरा समझ में आना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये दो स्ट्रक्चर आपको साइड में दिख रहे हैं, ये आपके पास क्या है सर? किडनी। क्या क्लास? ये किडनी। अब देखो इस किडनी के अंदर ना मिलियंस ऑफ, कितने क्लास? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। और सारे नेफ्रॉन्स ना फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं क्लास? फिल्ट्रेशन का। सिर्फ सर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं नहीं, रीएब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन का भी काम करते हैं। तो सर ऐसा हम क्यों नहीं करते कि हम इस किडनी से एक सेल को बाहर निकालें? कितने सेल को सर? एक सेल को, जिसको हमने क्या बोला सर? नेफ्रॉन बोला। क्या बोला हमने इसको? नेफ्रॉन। और इस नेफ्रॉन को समझ लेते हैं। अगर हमने एक नेफ्रॉन का समझ लिया तो इसके अंदर मिलियन हो, ट्रिलियन हो, बिलियन हो, जितने नेफ्रॉन हो सारे का फंक्शन तो सिमिलर होगा ना क्लास? बिल्कुल करेक्ट क्लास। बट उसके पहले मैं आपको नेफ्रॉन के ले जाने के पहले मैं एक दो चीज और क्लियर करता। देखो ये हमारे पास एक किडनी है, ये हमारे पास एक किडनी है। डन। देखो अब इस किडनी के पास ऐसे बोल सकते हैं CO2 ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड। किस तरह का ब्लड क्लास? CO2 या फिर इम्प्योर ब्लड्स। अब ये CO2 या फिर इम्प्योर ब्लड्स किडनी के पास लेके कौन आता है? तो याद रखना कि एक वेसल्स है जिसका नाम क्या है सर? रीनल आर्टरीज। क्या नाम है क्लास इसका? रीनल आर्टरी। अच्छा लेफ्ट क्यों दिया है? क्योंकि जब हम बात करेंगे इस वाले किडनी के बारे में तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो राइट रीनल आर्टरीज, लेफ्ट रीनल आर्टरीज। तो ब्लड, इम्प्योर ब्लड्स किडनी के पास लेके कौन आता है आपके पास में? रीनल आर्टरीज। अच्छा इम्प्योर ब्लड्स आया, फिल्ट्रेशन हो गया, फिर हमारा ब्लड कैसा हो गया सर? बिल्कुल नीट एंड क्लीन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सर हमारा ब्लड बिल्कुल कैसा हो चुका है? प्योर हो चुका है। अब इस प्योर ब्लड को हमारे किडनी से लेके जाने का है डिफरेंट बॉडी के पार्ट के पास। ठीक है, तो हमारे बॉडी से जो हमारे किडनी से प्योर ब्लड लेकर के जाएगा, यानी एक और पाइप है हमारे पास जो कि प्योर ब्लड लेकर के जा रहा है, और इस पाइप का नाम क्या है क्लास हमारे पास में? रीनल वेन। अब अगेन यहां पे लेफ्ट लिखा हुआ है, तो जब हम राइट किडनी की बात करेंगे तो राइट रीनल वेन। तो लेफ्ट राइट ये आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर होना चाहिए। ठीक है क्लास, आगे कि हम इसके बारे में बात करेंगे।
एक थोड़ा और आप पाथवे समझो पहले, पाथवे समझने की काम करो। देखो यहां पे तो क्या हुआ सर, हमारा फिल्ट्रेशन, इस वाले प्रोसेस के अंदर हमारा क्या हुआ सर, फिल्ट्रेशन। फिल्टर होने के बाद अब जो वेस्ट मटेरियल बचे हुए हैं फिल्टर होने के बाद, वो इस पाइप, ये येलो कलर का आपको पाइप विजुअल हो रहा होगा, इस पाइप से ये कहां पहुंच जाएगा सर, ये पहुंच जाएगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास। कहां पहुंच जाएगा क्लास, यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंच जाएगा। अच्छा इस पाइप का नाम क्या है, इस पाइप का नाम क्या है, इसका नाम है यूरेटर। क्या नाम है क्लास इसका, यूरेटर्स इसका नाम है। ये स्टोर किया आपके पास में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और अगर हम फंक्शन की बात करें आपकी क्लास यूरिनरी ब्लैडर का, तो इसका एक ही काम होता है, फंक्शन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये करता है स्टोर, क्या स्टोर करता है सर, यूरिन को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है क्लास, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। अच्छा ये भी पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर्स का फंक्शन क्या है। तो ये क्या करता है, कनेक्टिंग पाइप है। क्या है सर, ये कनेक्टिंग पाइप है बिटवीन किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि कनेक्ट करता है। और चाहे ऐसे बोल सकते हैं, यूरेटर ब्रिंग नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। देखो तुम सीबीएसई पढ़ते हो और मुझे इतना एक्सपेक्टेशन है कि मैं तुम्हें अगर ये प्रोसेस अच्छे से समझा दूं कि कौन सा फंक्शन किसका है, तो लिख तो लोगे ही। अगर लिख भी नहीं पा रहे तो सीबीएसई में कोई पढ़ने का मतलब नहीं बनता है आपका, ठीक है। तो ये पाइप का नाम क्या है सर, यूरेटर्स। और फंक्शन अभी आपने बताया कि ये करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्रिंग बैक, कहां से सर, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और फाइनली ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के मदद से फाइनली आपका जो यूरिन है या फिर यूरिया है, ये बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये कुछ हमारा प्रोसेस है आपके पास, डन। अच्छा ध्यान देना, जब यहां से साफ साफ सा ब्लड निकला ना, अच्छा वाला ब्लड निकला, कौन निकल लेके गया, उसको लेकर के जा रहा है रीनल वेन। अब ये रीनल वेन किसके अंदर जाके मिल जाएगा क्लास, ये रीनल वेन मिल जाएगा आपके एरोटा के अंदर। किसके अंदर मिल जाएगा, एरोटा। आप याद करो एरोटा का फंक्शन क्या था। एरोटा सर करता ये था कि हमारे हार्ट से, कहां से क्लास, हमारे हार्ट से ब्लड को कहां लेके जाता था, बॉडी के पास। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेगा एरोटा, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड लेके चला गया। अब ये वाला याद करो, ये क्या था हमारे पास, वेना कावा। क्या था क्लास हमारे पास, वेना कावा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास में वेना कावा। वेना कावा का फंक्शन याद करो, क्या बोलता था वेना कावा। वेना कावा पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को या फिर इम्प्योर ब्लड्स को कहाँ पे लेके आता था, आपको हार्ट के पास लेकर के आता था, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है, आपको याद होने चाहिए। एक और हम अपने पोस्टर अभी डिस्कस करना है। मैंने आपको बोला कि एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, मिलियंस, ब्रिलियंट, ट्रिलियंस। हमने एक नेफ्रॉन का अगर फंक्शन समझ लिया सर, तो हमें इतना पता है कि हम एक्सक्रीशन को कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी एक्सक्रीशन कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। चलो ये सब तो बाद में समझेंगे, पहले हम इसकी फंक्शन समझते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया क्लास कि हम जो बोलते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन क्या है सर, आपके एनसीईआरटी में गिवन भी है। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। किडनी के सबसे छोटे जो पार्ट्स हैं वो क्या है सर हमारे पास में, नेफ्रॉन। और इसकी अगर हम बात करें नेफ्रॉन का, तो इसका एक जिम्मेवारी है, इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका एक फंक्शन है। और इसका फंक्शन क्या है क्लास, फिल्ट्रेशन। किसको फिल्टर करना है क्लास, ब्लड को फिल्टर करना है। यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब होता क्या है, देखो जो पिक्चर मैं दिखाने जा रहा हूं दिखेगा बहुत कॉम्प्लेक्स, बट है बड़ा सिंपल सा पिक्चर, ठीक है। ध्यान से देखोगे आराम से समझ में आ जाएगा। आधे लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या पिक्चर आप दिखा रहे हैं, ये डायग्राम्स। वैसे ही बायोलॉजी इतना टिपिकल हमें लग रहा होता है, ऊपर से आप ये डायग्राम, इतनी बड़ी बड़ी डायग्राम दिखा रहे होते हैं। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डायग्राम्स, और सीबीएसई हर साल इससे क्वेश्चन, एक नए क्वेश्चन अराइज कर देता है। अब ध्यान दो, मैंने जो पीडीएफ आपको बनाया है ना, इससे हर साल क्वेश्चन मैच करते हैं। ये पीडीएफ मैं पिछले 2-3 साल से यूज कर रहा, थोड़े बहुत चेंजिंग कर करके यूज कर रहा है इसको, पीडीएफ को, जो भी हमें बेसिक फिल्टर रहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हमने बोला है नेफ्रॉन। क्या बोला है क्लास, हमने इसको नेफ्रॉन बोला है। और देखो नेफ्रॉन का बेसिकली हमने बात किया कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है सर, फिल्ट्रेशन। तो इसमें 3 काम परफॉर्म किए जाते हैं, तो ध्यान समझते जाना। आप ये रेड वाला और जो ब्लू वाला है ना, इसको आप भूल जाओ, ये लाइन को आप भूल जाओ, रेड ब्लू लाइन को भूल जाओ, बस आप येलो वाला याद रखो। तो देखो ये जो पोर्शन है आपके पास में, ये कुछ कप लाइक स्ट्रक्चर होता है सर। कैसा स्ट्रक्चर होता है क्लास, कप की तरह स्ट्रक्चर होता है। और अगेन यहां से पाइप निकले होते हैं, बहुत सारे पाइप ऐसे ऐसे ये रिटर्न जा रहे होते हैं आपके पास पाइप, देखते जाओ बस केवल। मैं जो समझाना चाह रहा आपको अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया है, एक ही बार में आपको एक्सक्रीशन समझ में आ जाएगा। अब चलो ध्यान दो, अगर आपको दिख रहा हो क्लास तो
चलो पहले समझते हैं। देखो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। अच्छा मैंने ये क्या बनाया आपको पता है ना, एनाकोंडा नहीं, ये बनाया है मैंने आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और नेफ्रॉन के जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं सर हम लोग बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं क्लास? बोमेंस कैप्सूल इसको बोलते हैं। अगेन अब इसके अंदर एक जाली सा स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल जाली जाली सा स्ट्रक्चर, आप जैसे छन्नी वगैरह देखते हैं ना, चाय छन्नी वगैरह, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जितने ब्लड आते हैं, इम्प्योर ब्लड्स जितने आते हैं सब यहीं पे इंटर करते हैं, और यहाँ पे क्या किया जाता है? फिल्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इनको फिल्टर किया गया ना, तो जब ये फिल्टर किए जा रहा है उसी दौरान पे कुछ यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड, वाटर, ये सब चीज भी फिल्टर हो जा रहे हैं इनके अंदर से। कहाँ हो जा रहे हैं सर? फिल्टर हो जा रहे हैं। ये सब चीज भी क्या हो जा रहे हैं क्लास? फिल्टर हो जा रहे हैं। ये अंदर अंदर ऐसे ऐसे पहुंच रहे हैं, यहाँ तक ऐसे ऐसे आने लग रहे हैं। वैसे ही ब्लड को पता लगता है कि मैंने जो फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड दिया था ना, किसको दिया था? बोमेंस कैप्सूल का। वो ब्लड के साथ साथ कुछ मेरे यूजफुल जो चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर, इन सब को भी क्या कर लिया गया है सर? फिल्टर कर लिया गया है। तो देखो अब समझ में आएगा आपको, ये ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया पूरा उसका, यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस चला, ब्लड जब बाहर निकला तो उसको याद आया कि नहीं, मेरे जो इंपॉर्टेंट जो भी सब्सटेंस थे वो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन वापस से क्या कर लिया गया? फिल्टर कर लिया गया। तो ब्लड वापस से मूव करेगा और ये सारे वेसल्स के थ्रू, ये सारे पाइप के थ्रू होता हुआ बॉडी से बाहर निकलेगा। तो जब ये बॉडी से कोलैप्ड करता है या फिर बॉडी के पास पहुंचता है, जो कि बॉडी का नाम क्या है आपके पास में, इसको बोलते हैं लूप ऑफ फेलन, पीसीटी और टीसीटी। जब इनके पास ये पहुंचेगा तो जो भी इसमें फिल्टर किए हुए प्रोडक्ट, जो यूजफुल फिल्टर किए प्रोडक्ट है जैसे कि एमिनो एसिड, वाटर, इन सबको वापस से रीएब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। कहाँ पे? ब्लड के अंदर में। यानी यहां से कहाँ इंटर कर जाएगा सर? ये ब्लड के अंदर इंटर कर जाएगा सारा का सारा प्रोडक्ट, और फिर से ये कहाँ चला जाएगा? बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो इस वाले पोर्शन के अंदर किया जाता है आपके सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहता है क्लास इसको? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो बचा खुचा हमारा वेस्ट है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको हम पूरे बॉडी से यानी पूरे नेफ्रॉन से क्या करते हैं सर? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं क्लास? इसको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपको ट्यूबुलर सीक्रेशन। क्या बोलते हैं क्लास उसको हम लोग? ट्यूबुलर सीक्रेशन। एक एक करके मैं आपको दिखाता, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्या है सर? हमारा 3 स्टेप के अंदर डिवाइडेशन है हमारे पास। जो फर्स्ट आपने अभी मैंने बताया आपको, पहला स्टेप क्या है सर? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि ग्लूकोज, वाटर्स, एमिनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर एंड इनिशियल फिल्टर इंटर इनटू द बोमेंस कैप्सूल। यानी फर्स्ट फिल्ट्रेशन कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है क्लास आपको? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। क्या क्या फिल्टर किया जा रहा है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट, ये सब चीजों को निकाला जा रहा है उसकी मदद से बाहर। दूसरे स्टेप के अंदर अब क्या कर रहे हैं? ध्यान दें, दूसरे स्टेप के अंदर सर, पहला स्टेप फिल्ट्रेशन, दूसरे स्टेप के अंदर ये जो चीजें थी जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड, ये तो सर हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये तो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, ये तो यूजफुल है हमारे बॉडीज के लिए। तो इनको वापस से क्या किया जाएगा? यूजफुल सब्सटेंस लाइक क्या है क्लास? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, इनको क्या कर लिया जाएगा? वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। किस वाले पोर्शन के अंदर? इस वाले कोलाइड वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस वाला पीसीटी के अंदर में इनको वापस से क्या कर लिया जाएगा? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करने के बाद कैपिलरीज की मदद से, ये जो पास में आप देख पा रहे हो जो ब्लड वेसल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कैपिलरीज। इसी कैपिलरीज में वापस से पोर कर दिया जाता है सराउंडिंग लिम्स, और फिर पूरे नेफ्रॉन, पूरे बॉडीज के अंदर में इसको क्या कर देते हैं हम लोग? सर्कुलेट कर देते हैं। अब जो इतना होने के बाद लास्ट का एक प्रोसेस है हमारे पास जिसको हमने बोला है सर ट्यूबुलर सीक्रेशन। क्या बोला है क्लास इसको हमने? ट्यूबुलर सीक्रेशन। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो एनिमल होते हैं सर वो किस फॉर्म में निकालते हैं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को? यूरिया के फॉर्म में। यूरिया हो गया, एक्सेस वाटर हो गए, या फिर सॉल्ट हो गया, ये आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्स विच ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये ट्यूब्स के अंदर क्या कर दिए जाते हैं सर? सीक्रेट कर दिए जाते हैं फाइनली, और ये फिर कहाँ खुल जाता है हमारे पास? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये हमने फंक्शन समझा कुछ एक नेफ्रॉन का। किसका फंक्शन समझा क्लास? एक नेफ्रॉन का। अब एक टर्म आपके एनसीईआरटी में गिवेंस है, मेच्योरेशन क्या होता है? तो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग यूरिन को अपने बॉडी से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। ये नॉर्मल से आपके पास प्लांट वाला थोड़ी देर में आता है आपको, बट उसके पहले एक चीज और समझिए आप। पहले ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, अभी इसका आंसर दे पाओगे आराम से। अगर अभी भी नहीं दे पा रहे हो
तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वाई एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आंसर दो एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके पास वाई, क्यों और कैसे। क्यों का मतलब क्या है सर? टू रिमूव आउट नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी टू गेट राइड ऑफ द नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। और कैसे हो रहा है? बाय द फिल्ट्रेशन। कौन सा प्रोसेस है सर? बाय द फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये पूछ जाता कौन ऑर्गन कर रहा है या फिर कौन सेल कर रहा है हमारे पास, तो हम क्या लिखते हैं? किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट है सर, यही हमारे फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है और इस पे 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अच्छा, बॉडी ब्लड इंटर किसकी मदद से करता है क्लास? रीनल आर्टरी, जो मैंने आपको दिखाया भी था। बॉडी ब्लड लीव, ब्लड बाहर जब निकलता है किसकी मदद से? रीनल वेन की मदद से निकलता है। किडनी के बारे में बात किया सर, ये एक बीन से ऑर्गन होते हैं, पेड़ के अंदर बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, फिल्टर करते हैं ब्लड को, रिमूव करते हैं वेस्ट को एंड कंट्रोल बॉडी बैलेंसिंग। यानी जब देखो हमारे बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा फ्लूइड बढ़ चुका है तो हम यूरिनेशन की मदद से अपने एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स है वो वाटर लेवल क्या करता है सर? बैलेंस करके रखा रहता है बिकॉज ऑफ एक्सक्रीशन। अगर एक्सक्रीशन नहीं होता तो क्या वाटर लेवल बैलेंस हो पाता? नहीं। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है क्लासेस, तो अगले बार हम देखेंगे। फिलहाल एक और टर्म आपके पास रह चुका है प्लांट्स के बारे में, तो अब वेट कीजिए 5 मिनट, प्लांट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। तो ये प्लांट्स से देखो, प्लांट के पास कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस से बाहर निकाले जाते हैं। अब वेस्ट मटेरियल पिछले बार मैं एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ा रहा था, एक स्कूल के अंदर बोल सकते हो। तो ऐसा था कि वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर प्लांट्स के अंदर में नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, या फिर जो निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं दे रखा है। और लेकिन हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो हमारे कोचिंग में होता है एग्जामिनेशन, उसके अंदर क्वेश्चन आएगा और ऑब्वियसली आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो मैंने उसको ये पूरा प्रोसेस समझाया था कि प्लांट्स के बारे में आए ना तो पूरा यहाँ से यहाँ लिखना, 5 क्या 20 नंबर का आएगा ना, तो भी तुम्हें 20 में 20 नंबर दे के जाएंगे, इससे तो कम नंबर नहीं देने वाले, गारंटी के तौर पर। देख लो, ध्यान दो सर, प्लांट के अंदर पहला होता है CO2, ठीक है। तो ये रिस्पिरेशन की मदद से क्या कर दिए जाते हैं? बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हम अगर O2 की बात करें तो ये किसकी वजह से निकालते हैं क्लास? फोटोसिंथेसिस। याद करो ना, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा था तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट क्या क्या बना था? ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकाल दिया गया किसकी मदद से? फोटोसिंथेसिस से। अच्छा, वाटर कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने बात किया बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। वाटर लीफ पे जब हीट पड़ता है तो वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। प्रोसेस क्या हमारे पास? ट्रांसपीरेशन। तो ये सर तो हमारे पास वो फंक्शन हो गया जिसको हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की मदद से बाहर निकालते हैं। मैंने आपको 2 फंक्शन स्टार्टिंग ऑफ द क्लास डिस्कशन किया था, अगर याद होगा तो, नहीं याद है तो शुरू से एक बार लेक्चर देखना फिर याद हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, हाँ सर याद है मेरे को, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरा मैंने आपको बताया था ट्रांसपीरेशंस। ट्रांसपीरेशन का भी काम किसका था? आपका स्टोमेटा का। तो 2 चीजें फंक्शन। अब सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट, मान लो प्लांट के पत्ते सूख गए, प्लांट के अंदर कोई डिजीज हो गया, या फिर उसके जो स्टेम है वो काम लायक नहीं रह चुके हैं, उनके अंदर फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, ड्राई अप हो चुके हैं, तो टूट करके नीचे गिरेंगे। उस एक्टिविटी को हमने क्या बोला है सर? सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा वेस्ट? जो प्लांट टूट गया, सूख गया, फंगस लग गया किसी लीफ के ऊपर से। तो जैसे कि लॉस ओल्ड पार्ट हो गया, जैसे कि लीफ और बार्क, ये जैसे पत्ते गिरते हैं आपके प्लांट से नीचे, हाँ, और या फिर ऐसा समझ लो कि आपके जो बार्क है, जो छिलके होते हैं ट्री के पास, वही तो बाहर निकलते हैं एक टाइम के पास में। तो ये सब किसके अंदर आते हैं सर? सेकेंडरी मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आते हैं। स्टोर वाटर इन द वैक्यूल्स, वैक्यूल के अंदर क्या करते हैं? वाटर को स्टोर किए जाते हैं। स्टोर इन ओल्ड जाइलम्स, ये सब आपके पास मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये सेकेंडरी आप याद रखो। आपको मेजरली ये वाले पार्ट्स याद रखने का है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि CO2 विच प्रोसेस से एलिमिनेट किया जाता है प्लांट से बाहर, O2 कौन से प्रोसेस से किया जाते हैं, वाटर कौन से प्रोसेस से किया जाता है। अच्छा, एक प्रोसेस मैं आपको बता दूं, एज ए आपके पास एनसीईआरटी गिवन है, बट मैंने जो ये बनाया इसके अंदर मैंने वो चीज़ मेंशन नहीं करा है। एक टर्म है हीमोडायलिसिस, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो, हीमोडायलिसिस ना काफ़ी महंगा, एक्सपेंसिव एक तरह का ट्रीटमेंट बोल सकते हो। अब ये कब काम आता है सर? तो जब ही क्लास आपका किडनी ना बिल्कुल फेल हो गया, किडनी काम नहीं कर रहा है, आपके नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस का, तो उस टाइम पे डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है सर? एक आर्टिफिशियल किडनी होता है, ऐसे बोल सकते। ब्लड इंटर करते हैं, फिल्टर होते हैं और फिर वापस से बॉडी के अंदर में पोर्ट कर दिया जाता है। मैं कुछ आपको सिंपल समझाने के लिए आपको एक
गैजेट का यूज करता। ये मेरे माइक का बॉक्स है। तो मान लो ये हमारे पास किडनी है सर, ये फेल कर गया, हमने किडनी की जगह लाया और किडनी की जगह रख दिया हेमोडायलिसिस मशीन एक, ठीक है, आप गूगल करके एक बार देख लेना। अब ये हेमोडायलिसिस मशीन के अंदर एक पाइप हमने लगाया, वो ब्लड्स वाला जो कचरे ब्लड को लेकर जाएगा इसके अंदर, किडनी के अंदर, और एक तरफ से हमने पाइप लगाया जो कि बिल्कुल क्लीन पाइप को लेकर के जाएगा, यानी प्योर ब्लड्स को लेकर के जाएगा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हेमोडायलिसिस के अंदर भी होता है। जो हमारा कचरा वाला पाइप है, यानी जिसको हमने क्या बोला सर, रीनल आर्टरीज, उनको हमने एक साइड से प्लग करने का है और दूसरे साइड से उनको हमें रीनल वेन में इंटर कराने का है और एरोटा की मदद से पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराने का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान ये रखना है कि जब हेमोडायलिसिस होते हैं तो ये सर कैसे परफॉर्म किए जाते हैं क्लासेस। तो ये इसके अंदर दो काम होते हैं। पहले तो आयन कंसंट्रेशन पे मटेरियल एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, और दूसरा जो इसके अंदर फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो है बाय द डिफ्यूजन। क्या प्रोसेस है क्लास आपके अंदर? डिफ्यूजन्स। अच्छा, इसके अंदर एक काम नहीं होते हैं, पता है तुम्हें क्या? ये जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ना, ये इसके अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाता है हेमोडायलिसिस के अंदर से। इसलिए हेमोडायलिसिस इज नॉट मच सक्सेसफुल, बट ठीक है, सक्सेसफुल नहीं है बट फिर भी आपके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे क्लास हमारा चैप्टर खत्म होता है लाइफ प्रोसेस। अगले चैप्टर के अंदर मिलेंगे आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसी प्लेलिस्ट के अंदर में, जिस चैनल पे आप देख रहे हो, इस प्लेलिस्ट के अंदर में अगला जो वीडियो आएगा लाइफ प्रोसेस पे, वो या तो MCQ के ऊपर इसमें आएगा या तो हमारा सब्जेक्टिव के ऊपर में आएगा। इन दोनों से हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टिल मिलते हैं आपको नए वीडियो के अंदर। राधे राधे।